नमस्कार दोस्तों, आप देख न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। पाली की सबसे बड़ी स्पेशल न्यूज ये कि कल दिनांक 10 तारीख को श्री छात्रावास पाली में श्री समाज सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा एक अहम मीटिंग रखी गई। उस अहम मीटिंग में कई सारे अहम निर्णय हुए। श्री समाज एक बहुत बड़ा समाज है। श्री समाज के सभी बंधु आई माता की पूजा करते हैं और आई माता का भव्य मंदिर बिलाड़ा में स्थित है। श्री समाज के सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे समाज के जो त्योहार है वो किस तरीके से कोरोना काल के अंदर हमें वहां पर उन त्योहारों में शामिल होना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम को किस तरीके से चलाना है। और सबसे बड़ा यहां पर अहम निर्णय, जो पिछले कार्यकाल का जो अध्यक्ष के पद का वो समाप्त होने वाला था, उसी समय उन्होंने चुनाव किया और चुनाव में निर्विरोध के तौर पर बापूनगर विस्तार से प्रकाश सोलंकी ने विजय हासिल की। जब मैंने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया तो उन्होंने साफ साफ कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि पिछले कार्यकाल में आपने क्या कुछ किया और आने वाले समय के अंदर आप एक अध्यक्ष के पद पर वापस आ रहे हैं, युवाओं को किस तरीके से जोड़ेंगे, समाज को किस तरीके से देखना चाहते हैं, आपने पिछले कार्यकाल में क्या कुछ कहा। उन्होंने वहां पर शब्दों में स्पष्ट कहा कि जो पिछला जो मेरा कार्यकाल था उसमें समाज के सभी यहां पर जो श्री समाज की सेवा समिति है वो एक ऐसी संस्था है जो 14 अलग अलग पाली में अलग अलग वडेरों को नियंत्रित करती है। सबसे पहली बात तो ये कि सभी नगरों में जितने भी श्री समाज के जो बंधु है उनको एक साथ लाना, एक धारा में लाना। जब समाज के सभी लोग एक धारा में आ जाएंगे तो वो समाज किस तरीके से तेज गति से आगे बढ़ेगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो। हमारा जब समाज आगे बढ़ेगा तो वो देश आगे बढ़ेगा। वहां पर प्रकाश सोलंकी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। और आज हम खड़े हैं श्री छात्रावास पाली में, जहां पर अध्यक्ष के पद पर चुनाव हुआ और निर्विरोध यहां पर चुने गए हैं प्रकाश जी चौधरी। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ फास्ट में। सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जो ये समाज है, सिरवी समाज है, वो सिरवी समाज एक जागरूकता की ओर आगे बढ़ रही है और आप इससे पिछले भी आप यहाँ पर अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पिछले जो कार्यकाल में आपने क्या क्या इस सिरवी समाज के लिए आपने सोचा और किया? जब मैं 3 साल पहले समाज की तरफ से अध्यक्ष बना तो समाज जो है टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग कॉलोनी में बटा हुआ था। उसको एक मंच पर लाने का प्रयास किया और समाज में शिक्षा है और उसके अलावा कई कुरीतियाँ हैं, उनको समाप्त कर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अच्छा सर, अभी जो आपको ये चुने गए हैं, आपका चुनाव निर्विरोध हुआ है, आने वाली जो समय है वो एक डिजिटल क्रांति की ओर चल रही है, तो आपका समाज एक तेज गति से युवा की ओर आगे बढ़ रहा है, तो आप कैसा देखना चाहते हैं इस समाज के लिए? अभी जो वर्तमान में जैसे मान लो युवा है तो एक्चुअल में युवा समाज को समय नहीं दे पा रहा है, तो वो पूरा दिन इंटरनेट पे या अन्य माध्यम से समाज से टूट रहा है। तो मेरा ये प्रयास है कि युवाओं को समाज से जोड़ना और समाज में जो है रोचक कार्य उनको आगे बढ़ाना। अच्छा सर, आपका समाज एक सांस्कृतिक तौर पे अगर देखना चाहे तो आप सांस्कृतिक तौर पर कैसा आप अपने समाज को देखना चाहेंगे? जी, भव्य रूप समाज को भव्य रूप देना चाहूँगा मैं। समाज में क्या इतिहास रहा है समाज का और माता जी का पुराना इतिहास रहा है, तो समाज को मेरा ये प्रयास है सांस्कृतिक कार्यक्रम से समाज को जोड़ने का। कल से आपका पदग्रहण हो रहा है, नया बिल्कुल एकदम जो है आप एक नए कार्यकाल में जा रहे हैं, तो पहला स्टेप, पहला कदम आपका समाज के प्रति क्या होगा? समाज के प्रति ऐसा है, समाज में थोड़ी समझने की कमी है अभी भी जो पुराने जो लोग हैं और जो युवा है, दोनों की सोच बराबर नहीं है। तो मेरा प्रयास है दोनों को सोच को इक्वल करना। अच्छा सर, अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी कोरोना का काल चल रहा है, आपका एक समाज बहुत बड़ा सिरी समाज एक नाम से जाना जाता है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सिरी समाज के लोगों को और 36 कौम की जो जितनी भी जातियां हैं, वो कोई सी भी जाति हो, हम जाति से हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं कोरोना काल में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस महामारी में मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, मुंह पे मास्क जरूरी है और 2 गज दूरी जरूरी है। उसके अलावा भी जितनी अपने से हो सकता है हम लोग सावधानी बरतें हैं। देखिए दोस्तों, किससे तेज गति से समाज आगे बढ़ रहा है और एक प्रकार की एक नई सोच आने वाली, एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत जो युवा के साथ में जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर यहां पर स्पष्ट बोला गया है कि किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाना है और कोरोना काल को बढ़ते हुए हमें समाज के प्रति देखना है और सोचना है। कैमरामैन के साथ में मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। देखा दोस्तों, किस तरीके से एक अध्यक्ष की सोच
अगर अध्यक्ष की सोच किस तरीके से बदलती रहेगी तो समाज कितना तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारा देश एक तेज गति से डिजिटल क्रांति की ओर चल रहा है। समाज के हर वर्ग के यही चाहते हैं कि हर प्रकार का समाज एक डिजिटल क्रांति से जुड़े। पहले तो उन्होंने एक तरफा इस समाज को एक किया, एकता में, और धीरे धीरे फिर उसके बाद में युवाओं को साथ वहां पर वो बात कर रहे हैं कि मैं युवाओं को जोड़ूंगा समाज से। जो युवा पीछे हैं उन युवाओं को एक करूंगा। समाज के जितने भी लोग जो अगड़े हैं या पिछड़े हैं, सिरी समाज के अगड़े पिछड़े वहां पर लोगों को एक धारा में लाना उनका अहम वहां पर निर्णय है। और अहम निर्णय में कई सारे, उन्होंने यह भी बोला कि जब मैं अध्यक्ष के पद पर था तो कई सारे अहम निर्णय अपने हिसाब से मैंने वहां पर निर्णय लिए जो समाज के लिए, वहां पर समाज की सोच को कहां तक ले जाए। एक अध्यक्ष की सोच अगर ऐसी हुई तो समाज कितना तेज गति से आगे बढ़ेगा ये आप सोच सकते। जब मैंने वहां पर सिरी छात्रावास में जब रिपोर्ट तैयार की, क्या कुछ है देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं सिरी छात्रावास पाली से। तस्वीर नंबर 1 में आप साफ देख रहे हैं सिरी समाज के सभी बंधु एक साथ इकट्ठा हुए हैं। पाली में 14 अलग अलग वडेर हैं। उन सभी वडेरों के 6 कार्यकारिणी सदस्य यहां पर शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद कई अहम आने वाले समय में कई अहम निर्णय लिए। बापूनगर वडेर, इंदिरा कॉलोनी वडेर, जनता कॉलोनी, सरदार संबंध, टैगोर नगर, महात्मा गांधी कॉलोनी, सुरसपाल, पंचम नगर, महालक्ष्मी नगर, नया गांव, मंडिया रोड, शिवनगर हाउसिंग बोर्ड में से 6 कार्यकारिणी सदस्य यहां पर शामिल हुए थे। और कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर अगर देखा जाता है, बापूनगर से वक्ताराम, चुन्नीलाल, मूलाराम, नारायण लाल, इंदिरा कॉलोनी से नारायण लाल, रामलाल, पुखाराम, वैनाराम और जनता कॉलोनी से सुरेश, नारायण लाल, लालाराम, गणेश राम और पुखराज। ऐसे कई सारे 6 कार्यकारिणी सदस्य यहां पर शामिल हुए। अहम निर्णय लिया कि कोरोना काल के अंदर हमें किस तरीके से प्रशासन के साथ जुड़ना है। और अहम निर्णय में तस्वीर नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि पिछले कार्यकाल का यहां पर अध्यक्ष के पद जो है वो समाप्त हो रहा था, उसी समय चुनाव किया और निर्विरोध के तौर पर अध्यक्ष के पद पर बापूनगर विस्तार पाली से प्रकाश सोलंकी ने विजय हासिल की। सचिव के पद पर चंद्रशेखर भायल, सचिव के पद पर नारायण लाल शोयल डिंगाई वाले, कोषाध्यक्ष के तौर पर वैनाराम और उपाध्यक्ष के रूप में हीरालाल जी शोयल वहां पर चुने गए। एक समाज एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो एक समाज का वहां पर अध्यक्ष का पद पर होना बहुत जरूरी होता है और निर्विरोध के तौर पर प्रकाश सोलंकी ने वहां पर विजय हासिल की। कई सारे आने वाले समय के अंदर तस्वीर नंबर 3 में आप देख रहे हैं कई सारे अहम वहां पर निर्णय लिए गए कि कार्यक्रम को हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, कोरोना काल के अंदर हमें किस तरीके से इकट्ठा होना है, नहीं होना है, प्रशासन से अगर स्वीकृति मिलती है तो हम आपको संदेश देंगे। ये एक समाज की एक सोच होती है, एकता होती है। ये समाज एक साथ आपके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसे अध्यक्ष के तौर पर और कोषाध्यक्ष के तौर पर जो पद पर जो वहां पर जो चुने गए, उन्होंने कई बार ऐसा वहां पर बोला गया कि हमें एक साथ खड़े होना है। ब्यूरो रिपोर्ट से दोस्तों देखिए किस तरीके से उन्होंने अहम निर्णय लिए। सिरी समाज में आने वाले जो त्योहार है इस कोरोना काल के अंदर किस तरीके से शामिल होना है, वो सारी बातें वहां पर एक ही बात वहां पर ये नजर आ रही थी कि हमें समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। कोरोना काल के अंदर हमारे जो जितने भी त्योहार है उन त्योहारों के साथ में हमें लोगों को किस तरीके से जोड़ना है। पिछले अगर बात करते हैं, साल में अगर बात करते हैं, पिछला साल अगर बात करते हैं, लोगों की भीड़ नजर आती थी। सिरी समाज के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर श्री आई माता जी का वहां पर जुलूस निकाल। आने वाले समय के अंदर वो ये भी निर्णय लिए, कोषाध्यक्ष और सह सचिव के पद पर और अध्यक्ष के पद पर जो चुनाव किए गए, उन्होंने अहम निर्णय लिए और कहा कि आने वाले समय के अंदर चाहे वो जुलूस का हो, चाहे वो भोजन का हो, चाहे प्रसादी का हो, चाहे किसी प्रकार का निर्णय, वो हम आपको संदेश के तौर पर दे दिया जाएगा। प्रशासन की से अगर स्वीकृति मिलती है, प्रशासन के साथ हैं और राज्य सरकार और देश के सरकारों के साथ, इसका मतलब वो साफ वो संदेश देना चाहते हैं कि हमें समाज को देश के साथ जुड़ना है। जो सरकार निर्णय लेती है उन निर्णय के साथ रहना। प्रशासन अगर स्वीकृति देती है तो हम वहां पर जुलूस निकालें। कोषाध्यक्ष और सह सचिव के पद पर अध्यक्ष के तौर पर जो भी वहां पर चुने गए, उनका एक ही लक्ष्य है कि समाज को एक ही धारा में वहां पर शामिल करना, समाज के सिरी समाज के सभी लोगों को एक साथ वहां पर धारा में लाना। इस तरीके से अहम निर्णय लिए गए। और जब मैं वहां पर सिरी समाज सेवा समिति के सदस्य में एक युवा के तौर पर
एक ईमानदार के तौर पर वहां पर अध्यक्ष के तौर पर अगर बात करते हैं प्रकाश सोलंकी, उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय के अंदर हमें कोरोना से भी हमें हर तरीके से सावधानी रखनी होगी। जब मैंने वहां पर एक युवा सीरी समाज के युवा सुरेश चौधरी से जब मैंने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप यहाँ पर तस्वीरों में साफ देख रहे हैं सुरेश जी चौधरी यहाँ पर खड़े हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि निर्विरोध जो है चुनाव हुआ जिसमें अध्यक्ष चुने गए, तो आप किस तरीके से अपने अध्यक्ष को आप क्या मतलब एक संदेश देना चाहते हैं? इस बधाई के पात्र है और एक नया एक युग आने वाला है, युवा के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं हमारे प्रकाश जी जो आज सेवा समिति के अध्यक्ष बने निर्विरोध, लगभग तीसरी बार बने आप, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये युवा है, इनमें जोश है, इनमें कार्य करने की क्षमता है और इन्होंने पिछले 3 वर्षों में जो समाज में कार्य किया है उसकी बदौलत आज वापस सीरी समाज पाली ने इनको निर्विरोध अध्यक्ष बनाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इनके सेवा समिति के अध्यक्ष होने के बाद में लगभग पाली के अंदर सीरी समाज ने बहुत प्रगति की है। जो आई माता का जुलूस निकलता था वो बहुत ही भव्य रूप में निकलता है। उसके बाद में जो प्रसिद्धि होती है पूरे समाज की एक जगह पे आते हैं, वो भी इन्हीं की देन है, प्रकाश जी की देन है। बहुत अच्छा इन्होंने पूरे समाज को एकजुट होकर चलाने में इन्होंने जो कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आगे भी हम सब युवा इनके साथ में हैं, जुड़े हुए हैं और ये हमारे मार्गदर्शन। दोस्तों, साफ साफ उन्होंने कहा कि पाली जिले में जिस तरीके से प्रकाश सोलंकी ने जो मैनेजमेंट किया पिछले कार्यकाल को लेकर, जुलूस को लेकर, एक मतलब अद्भुत है। उनका मैनेजमेंट को लेकर, ईमानदारी से लेकर और सारा सब कुछ जो एक मेहनती और यहां पर अध्यक्ष के तौर पर अगर मेहनती अगर इस तरीके से अगर काम करते गए तो एक समाज किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, उन्होंने सारी बातें रखी। तो न्यूज़ आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचाएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा YouTube चैनल का नाम है न्यूज़ पाली, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कभी भी किसी भी समय मेरी न्यूज आपके पास पहुंच सकती है नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।